हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में आप देखेंगे सफला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। दिसंबर के महीने में पड़ने वाले दूसरे एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाती है और 2024-26 से दिसंबर गुरुवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और सफला एकादशी का पारण सुबह 7:12 से लेके 9:16 तक, इसके बीच में आपको पारण कर लेना है। और सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से, चालीसा की पाठ करने से और व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी कार्य में आपको सफलता प्राप्ति होती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सफला एकादशी के दिन व्रत अगर ना भी कर पाए तो आप इस विधि से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सफला एकादशी के दिन सुबह सुबह अपने काम पे निवृत्त होने के बाद हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। तो देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को जगा के हम दूध का भोग लगा चुके हैं। तो लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद तुरंत हम नहीं स्नान कराते हैं, दूध वगैरह का भोग लगा देते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। तो स्नान का तैयारी कर लेंगे। जो लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाएंगे तो पोशाक वगैरह हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि ठंड अभी बहुत ज्यादा है। लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद तुरंत उनको हम पोशाक पहना देंगे और श्रृंगार वगैरह भी कर देंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए जो पात्र में हमें रोजाना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो वो पात्र ले लेंगे। उसके बाद हम स्वस्तिक बना लेंगे और तिल के आसन देके हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। तो आज हम लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे। तो दूध से स्नान करने से पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम दूध से स्नान कराएंगे। तो हमें कच्चे दूध लेना है, हमें गर्म दूध नहीं लेना है। तो गाय के अगर दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर गाय के दूध ना मिले तो जो भी दूध आपके घर में आते हैं तो वो दूध भी आप ले सकते हैं। तो हमें कच्चे ही दूध लेना है। तो सफला एकादशी के दिन आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अभी सर्दी का मौसम है तो आप लड्डू गोपाल जी को शहद से स्नान करा सकते हैं। जल में गुलाब का पंखुड़ी डाल के भी आप स्नान करा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराए, उसके बाद दूध से, उसके बाद हम फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और जल में थोड़ा सा हम गुलाब का पंखुड़ी भी मिला लिए। तो स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी को अंगोपसन करेंगे, यानी हम लड्डू गोपाल जी को सॉफ्ट टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद हम लड्डू गोपाल जी की सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और जो स्नान का जल है हम तुलसी जी में नहीं डालेंगे, क्योंकि आज एकादशी है। किसी भी पौधों में हम डाल देंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। तो देखिए, अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे। उसके बाद इत्तो मालिश करेंगे। इत्तो मालिश करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी के सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, सफला एकादशी के पूजन आप मंदिर पे भी कर सकते हैं या फिर चौकी लगा के या पाटा लगा के उसके ऊपर आप पीले रंग का आसन बिछा के भी आप सफला एकादशी के पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं और मेरा लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान जी की फोटो या विग्रह है तो आप उनको विराजमान कर ले। तो देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। तो देखिए, तिल के आसन देके हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास गणेश जी के विग्रह है तो गणेश जी के विग्रह का विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से देखिए सुपारी में मोली लपेट के आप गणेश जी स्वरूप आप पूजन कर सकते हैं। तो गणेश जी को यहाँ पे हम विराजमान कर लेंगे। सुबह के समय हमें एकादशी के व्रत की पूजा की जाती है और तिली का आसन हमें देना है। चावल का प्रयोग नहीं की जाती है एकादशी की पूजन में। उसके बाद हम जल के छींटे लगा के भाव रूप में सभी का हम स्नान करा देंगे। तो भाव रूप में सभी को हम स्नान करा दिए। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप घी का या तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक का पूजन भी हम साथ ही कर लेंगे। उसके बाद हम सफला एकादशी व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए आपको हाथ में तिल, फूल, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गंगा जल लेके संकल्प करना है। तो पूर्व या उत्तर दिशा के ओर मुख करके हमें संकल्प धारण करना चाहिए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु आपको 3 बार बोलना है। आपका नाम, आपका गोत्र और आपके निवास स्थान। तो आप जैसे व्रत रखेंगे फलाहार या निर्जला, तब बोल के आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद हम जो हाथ में तिल, फूल जो भी लिए थे हम भगवान के चरण पे समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को पूजन करेंगे। तो वस्त्र स्वरूप हम कलवा समर्पित करेंगे। पीले चंदन से रोली से तिलक करेंगे और तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम गणेश जी को धूप समर्पित करेंगे और फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, हम लाल गुलाब का फूल समर्पित कर रहे हैं। अगर आपके पास अड़हुल का फूल है तो अड़हुल का फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भी पीले चंदन से तिलक कर देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी श्री हरि विष्णु जी की बाल स्वरूप है और श्री हरि विष्णु जी के पीले रंग अति प्रिय है। तो एकादशी के दिन पीले चंदन से तिलक आप जरूर करें। अगर आपके पास पीले चंदन नहीं है तो आप
हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। साथ ही हम रोली से गाय माता को भी तिलक कर देंगे। उसके साथ ही हम देखिए तिल समर्पित कर देंगे। तो एकादशी के दिन आप चावल का प्रयोग ना करें, तिल का ही प्रयोग करें। तिल समर्पित करने के बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। अगर आपको पीले रंग का फूल मिल जाए तो आप जरूर समर्पित करें, और अगर आपके पास पीले रंग का फूल नहीं है तो जो भी फूल आपके पास है आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम तुलसी समर्पित करेंगे, क्योंकि तुलसी बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अधूरा माना जाता है। उसके बाद हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं समर्पित की जाती है। तो देखिए गणेश जी को हम पंचमेवा का भोग समर्पित करेंगे। अगर आपके पास मिठाई है, कोई भी लड्डू है तो आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। तो गुड़ और तिली का भोग समर्पित की जाती है सफला एकादशी में। तो गुड़ और तिल से बना हुआ कोई भी मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। उसके साथ ही आप कोई भी ऋतु फल का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए सफला एकादशी में श्री हरि विष्णु जी को नारियल, अनार, नींबू और सुपारी भगवान जी को अर्पित की जाती है। तो भगवान जी को समर्पित करने के बाद ये चीजें दान की जाती है और इनका प्रयोग घर में नहीं किया जाता है। उसके साथ ही हम दक्षिणा भी समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमें पूजा में रही कमी का पूरा करती है। तो दक्षिणा आप सामर्थ्य अनुযায়ী जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद सफला एकादशी की हम व्रत कथा सुनेंगे। तो सीधे हाथ में तिल और फूल लेंगे। उसके बाद हम सफला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो कथा आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं, या फिर आपके पास अगर एकादशी के व्रत कथा का किताब है तो उसमें से भी आप पढ़ सकती है। एकादशी की व्रत कथा सुनने के बाद हाथ में तिल और फूल लिए थे हम लड्डू गोपाल जी के चरण पे समर्पित कर देंगे। और जो भी भोग प्रसाद हम लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे उसमें तुलसी दल अवश्य डालेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं उससे भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए हाथ में थोड़ा सा हम जल ले लेंगे। उसके बाद हम चौकी के ऊपर से 3 बार बार देंगे। तो देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मेरा सफला एकादशी की सुबह का पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए जब मेरा दिया शांत हो जाएगा, जो तिली और गुड़ का हम भोग समर्पित किए हैं वो हम परिवार में सभी को प्रसादी स्वरूप बांट देंगे। जो दक्षिणा, अनार, नारियल और नींबू और सुपारी जो हम समर्पित किए हैं वो आप किसी पंडित जी से या कोई भी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। और जो चौकी है अभी हमें नहीं हटाना है। चौकी में हमें शाम को दिया प्रज्वलित करना है और आरती भी करनी है। अगले दिन हमें इस चौकी में पूजा आरती करने के बाद ही हटाना है। तो देखिए सफला एकादशी के व्रती अगर नहीं भी करती है तो इस विधि से आप एकादशी दिन पूजन आप जरूर करें। तो फ्रेंड्स सफला एकादशी के सरल पूजा विधि आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें, और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।